तीन वस्तुएं हुआ करती हैं। पहला स्वभाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। ये तीन वस्तुएं जिंदगी में प्रत्येक इंसान के साथ में लगातार चली आ रही हैं। कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण दुखी होते हैं, कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण सुखी होते हैं, कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण आनंद में होते हैं, कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण आनंद से दूर हो जाते हैं। कहते भी अक्सर कि जैसा नेचर वैसा फ्यूचर, कि जैसा इंसान का स्वभाव है वैसा ही उसका भविष्य हुआ करता है। जिस तरह के स्वभाव का व्यक्ति होता है उस तरह के लोग उसके साथ में जुड़ा करते हैं। कोई व्यक्ति हंस के, मुस्कुरा के, प्रेम से चार बातें जय जिनेंद्र की करता है तो हर व्यक्ति उसके पास जाकर, उसके पास बैठकर, उसके पास आने के बाद में प्रेम से जय जिनेंद्र बोलता है। और कोई व्यक्ति प्रेम से जय जिनेंद्र नहीं बोलता लेकिन शांत रहता है, ना अच्छा कहता है ना बुरा कहता है, तो भी लोग उसके पास कभी कभी जाने का प्रयास करते हैं कि चलो कम से कम बुरा तो नहीं कह रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो अच्छा कहेंगे ना शांत होंगे, वे तो हमेशा क्या करेंगे, सिर्फ बुरा ही कहेंगे। उनकी स्वभाव में, उनके नेचर में बुरा बोलने की आदत लगातार पड़ चुकी है। जैसे कि नीम होती है, करेला होता है, करेले को आप कैसे भी खाओ, कैसे भी खाओ, कैसे भी खाओ, करेला कड़वा ही रहेगा। करेले को किसी सब्जी में मिला के खाओगे तो थोड़ी कड़वाहट कम हो जाएगी, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि करेले का जो स्वभाव है वह कड़वा नहीं है। इंसान अपने स्वभाव से ही चार लोगों के बीच में पाया जा सकता है। इंसान अपने स्वभाव से ही चार लोगों से दूर जा सकता है। इंसान अपने स्वभाव के कारण ही चार लोगों के साथ में बैठकर उठकर अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है, अच्छी अच्छी क्रियाओं को कर सकता है। और इंसान अपने स्वभाव के कारण ही सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न कर सकता है। आप विचार करें, कुछ लोगों का स्वभाव होगा कि आपके मंदिर जी में प्रवचन चल रहा है, घर में कोई कार्यक्रम चल रहा है, मंदिर में विधान चल रहा है, और वह व्यक्ति आएगा और जोर से उदक की चंदन तांदुल पुष्प कई। आप सब तो धार्मिक हैं, क्या करेगा, इतनी जोर से उदक चंदन तांदुल कहेगा कि जो मुनि महाराज जी हैं, विद्युत वर्ग हैं, समाज है, बोलेंगे भैया विधान चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं कि वो देखते हैं कि चार लोग यहां पर पूजन कर रहे हैं तो वह उतनी जोर से ही बोलता है जितना उसको आवश्यकता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, हमारे स्वभाव के ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारे स्वभाव के ऊपर निर्भर करती हैं। हमारे अंदर के जो परिणाम हैं वह हमारे स्वभाव के साथ में बाहर आते हैं। कुछ लोगों की आदत मात्र गलती निकालने की होती है और कुछ लोगों की आदत गलती में भी अच्छाई निकालने की होती है। आप विचार करें, जब आपका बेटा, आपका पोता पहली बार गाड़ी चलाता है, और निश्चित रूप से कहते हैं कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति यदि एक बार टकराएगा नहीं तब तक कुशल ड्राइवर बनेगा नहीं। तो जब पहली बार उसको ठोकर लगती है तो आप लोग क्या कहते हैं कि अब गाड़ी मत चलाना, कि क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, लग गई तो कोई बात नहीं, अगले बार अच्छे से चलना। जब मैं तुम्हारी उम्र में था मैं तो 15 बार गिरा, उसके बाद गाड़ी चलाना सीखी, तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने मना किया था, घर में ड्राइवर हैं, घर में काम वाला है, घर में ये है, तुमको गाड़ी चलाने की आवश्यकता क्या है। तो ये अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपनी भाषा,
अपनी बोलने का तरीका, कि आप किसी व्यक्ति की गलती में भी उसकी अच्छाई को देख सकते हो। अरे भाई, मैं तो हमेशा कहता हूं, गलती करते करते भी एक दिन अच्छा काम करने लग जाएगा, और अच्छा करने करते करते भी एक दिन व्यक्ति गलत काम करने लग जाएगा। उसको यदि संबोधन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसके पास अच्छे स्वभाव के लोग नहीं होंगे। तो पहला है स्वभाव, दूसरा है अभाव। जिंदगी में कुछ चीजों का अभाव होना भी जरूरी है। जिंदगी में कुछ चीजों का अभावग्रस्त होना भी जरूरी है। आपने प्रातःकाल उठे और पत्नी से कहा कि आज तो मेरा समोसा खाने का मन हो रहा है, आज तो मेरा कचौड़ी खाने का मन हो रहा है, आज तो मेरा पोहा खाने का मन हो रहा है, और पत्नी ने तुरंत समोसा गर्मा गर्म बना के दे दिए। अगले दिन आप उठे, आपने कहा कि आज मेरा गरम गरम पकौड़ी खाने का मन हो रहा है, उन्होंने पकौड़ी बनाकर दे दी। अगले दिन आप उठे और आपने कहा आज मेरा जो है गरम गरम पोहे जलेबी खाने का मन हो रहा है, उसने पोहे जलेबी दे दी। और चौथे दिन आपने कहा कि आज जो मेरा मन हो रहा है वह भेलपूरी खाने का हो रहा है। पत्नी ने कहा भेलपूरी नहीं बन सकती है, व्यवस्था नहीं है, तो बस नाराजगी चालू। क्यों? कारण क्या है कि 3 दिन उसने लगातार आपने जो मांगा वो दे दिया, जो मांगा वो दे दिया, जो मांगा दे दिया, तो आपको जीवन में अभाव में रहने की आदत नहीं पड़ी। और पहले दिन समोसा मांगा था, उस दिन वो ब्रेड सेक कर ला देती और कहते कि समोसे की व्यवस्था आज नहीं, कल बनेगा, तो आपको आदत लग जाती कि मेरे को अभाव में रहने की आदत डालना है। जब तक आपको अभाव में रहना नहीं आएगा, जब तक आपको अभाव के संग जीना नहीं आएगा, जब तक आपको अभाव के साथ में रहना नहीं आएगा, अभाव के साथ में जिंदगी को बसर करना नहीं आएगी, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। जिंदगी में कुछ लोग स्वभाव से परेशान हैं, कुछ लोग अभाव से परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अभाव देखा ही नहीं। आज आपके बच्चे हैं, पोते पोती हैं, उन्होंने जीवन में अभाव को देखा ही नहीं। पहले के जमाने में एक पेन होता था, उस पेन में रिफिल डाल डाल के आदमी सालों निकाल देता था। और आज तो ये परिस्थिति है कि पेन चलना बंद हुआ, पेन सड़क पे फेंका, दूसरा पेन आ जाता है। तो वो व्यक्ति अभाव क्या समझेगा? जिंदगी में अभाव का होना जरूरी है। साधु जब आपके यहां आहार लेने आते हैं, आप साधुओं को आहार देने जाते हो, कई बार ऐसा होता है, लोग मेरे पास में आते हैं, बोले महाराज जी, अरे वो चीज तो फ्रिज में ही रह गई, वो चीज तो ढकी रह गई। अरे ढकी रह गई तो कोई बात नहीं, फ्रिज में रह गई तो कोई बात नहीं, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। साधु महाराज तो अपने अभाव में ही चलते हैं। कहते हैं जीवन में पेट के 4 हिस्से करिए। कितने हिस्से करिए? 4 हिस्से करिए। 2 हिस्से भोजन से भरो, 1 हिस्सा पानी से भरो, और 1 हिस्से को खाली छोड़ दो। यदि आप 4 हिस्से करोगे और 3 हिस्से भरोगे और 1 हिस्सा खाली छोड़ दोगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा? आपको पेट का विकार नहीं होगा, आपको वायु का विकार नहीं होगा। और यहां तो 4 हिस्से करे हैं, लेकिन उससे ज्यादा, इतना ज्यादा हो रहा है कि डकार भी लेना मुश्किल है। तो समझ के चलना कि वायु विकार होगा, उदर विकार होगा, और तरह तरह की समस्याएं हुआ करेंगी। आज वर्तमान की परिस्थिति है कि हम लोग अभाव में जीने की आदत डाल ही नहीं रहे हैं। ठंड चालू हुई, कंबल निकल गए, थोड़ी और ठंड चालू हुई, रजाई निकल गई, थोड़ी और ठंड चालू हुई, इनर निकल गई, बनियानें निकल गई, और थोड़ी ठंड चालू हुई तो रूम हीटर चालू हो गया। तो ठंड का जो प्रभाव है वो कैसे मालूम चलेगा? तो जब होता है, मंदिर जाने का समय आता है, कोई रिश्तेदार को आने का समय होता है, और जब आदमी रात को रूम हीटर लगाकर, रजाई ओढ़कर, इनर पहनकर, बनियान पहनकर सो रहा है, वह कैसे मेहमान को लेने जा पाएगा? क्योंकि उसको ठंड सहन करने की आदत है ही नहीं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, कभी दिगंबर मुनिराज की कल्पना करना कि ठंड के समय में आपने कमरों में चाहे सारी व्यवस्था कर दी हो, आपने सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हों, लेकिन जब रात्रि काल में शुद्धि आदि के लिए छत पर जाना होता है, बाहर जाना होता है, उस समय परिकल्पना करना वह दृश्य कि जब नगन मुनिराज, दिगंबर मुनिराज कमंडल का जब जल लेते हैं, तो कमंडल में से जो जल निकलता है वह कैसा बर्फ के पानी के जैसा निकलता है, चारों तरफ से कड़ाके की ठंड है, और उसमें यदि 5 मिनट भी बाहर जाना पड़े तो कैसी स्थिति बनेगी? क्यों? लेकिन मुनियों को तकलीफ नहीं है।
क्योंकि उनको अभाव में रहने की आदत है। तो जीवन में अपने स्वभाव के साथ में अपने जीवन में अभाव को भी लाइए। मैं ये नहीं कहता कि अभाव के साथ रहिए, लेकिन अभाव में जीना सीखिए। यदि चाय मांगी है, कॉफी मांगी है, ठंडा मांगा है और यदि लाने में 3 मिनट की देरी हो रही है, तो कम से कम थोड़ा शांति में जीना सीखो। कि हो सकता है कि आज मेरे चाय मांगने से आ रही है, कल चाय भी नसीब ना हो सकता है कि मेरे दूध मांगने से दूध आ रहा है, कल दूध भी नसीब ना हो। और कर्म बड़े बलवान होते हैं, ये किसी को भी राजा, किसी को भी रंक बना सकते हैं। तो अपने जीवन में पहला स्वभाव में जीजिए, पहला स्वभाव को ठीक करिए, दूसरा अभाव में जीने का प्रयास कीजिए, और तीसरा है प्रभाव। स्वभाव, अभाव और प्रभाव। प्रभाव, आज हम सभी लोग प्रभावित हैं। कोई भगवान से प्रभावित है, कोई जिनवाणी से प्रभावित है, कोई गुरु से प्रभावित है, और कोई बोलिए ना, कोई माया से प्रभावित है। हर कोई प्रभाव में जी रहा है, कोई किसी के प्रभाव में, कोई किसी के प्रभाव में, कोई किसी के प्रभाव में। इंसान 3 कारण से मंदिर आता है, या तो अपने स्वभाव के कारण, या तो अभाव के कारण, या तीसरा भगवान के प्रभाव के कारण। तो आप लोग कौन से कारण से आते हो? देखिए, पहले तो इंसान आता है प्रभाव के कारण। जो भी व्यक्ति आता है पहले तो आता है प्रभाव के कारण, और प्रभाव के कारण आते आते उसका स्वभाव बन जाता है। क्या होता है? प्रभाव के कारण आते आते उसका स्वभाव बन जाता है। और जो भगवान के पास में प्रभाव में आता है, स्वभाव में आता है, उसके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। और लेकिन जो व्यक्ति अभाव में आता है, जो व्यक्ति अभाव में आता है, उसके जीवन में अभाव बना ही रहेगा। अपने जीवन में अभाव के कारण नहीं, स्वभाव के कारण आए। अपने जीवन में जो व्यक्ति स्वभाव के कारण जीता है, उसके जीवन में भगवान का प्रभाव बना रहेगा। और जो व्यक्ति अभाव के कारण आएगा, होगा क्या? अभाव खत्म और वो भी गायब, प्रभाव। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास आते कि बोले महाराज जी, आपके आने से मेरे जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा कि मेरा जीवन बदल गया। मैं उस व्यक्ति को देखता हूं और उससे पूछता हूं, क्या जीवन बदल गया? रात को खाते हो? बोले खाता हूं। पहले खाते थे? बोले खाते था। तो मेरा प्रभाव क्या पड़ा? हाँ, बोले ये बात तो सही है। प्रभाव तो उसको मानूंगा कि जब तो मेरे मिलने के पहले महीने में रात्रि में 30 दिन भोजन करते थे, और मेरे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में 5 दिन का भी अंतर आया है, तो समझ के चलना कि मेरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। मात्र ताली बजाने से प्रभाव नहीं होगा। एक आया, बोले महाराज जी, आपके प्रवचन, आपका विधान, आपका स्वाध्याय बड़ा प्रभावकारी था। मैंने कहा, प्रवचन में मैंने कहा था कि रात्रि में भोजन करना मतलब जैसे खाने के बराबर है। उस दिन महाराज जी में आया नहीं था, उस दिन में आया नहीं था। मैं यही तो बताना आपको चाहता हूं इंसान को कि आप मेरे प्रभाव में हो चलेगा, लेकिन मेरे प्रभाव में जब मानूंगा मैं कि आपको मेरे अंदर के जो वैराग्य के परिणाम हैं, वह कुछ तो आपके जीवन में अंश में आए। आप मेरे चौमासे के पहले क्या थे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे चौमासे होने के बाद में आप क्या हो रहे हैं मुझे वह पता करना है। मेरे यहां आने के पहले आप क्या करते थे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे यहां से जाने के बाद आप क्या करोगे मुझे वह पता करना है। जब ही तो मेरा प्रभाव है। महाराज जी के सामने तो जयकारा गुरुदेव का हर कोई लगा लेता है, मुनि महाराज के सामने तो कलश लेकर सबसे पहले शांति धारा करने हर कोई तैयार है, लेकिन महाराज जी के जाने के बाद कम से कम महीने में 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन कोई काम करते हो तो समझ लेना कि मेरा प्रभाव है। ये तो वो वाली बात हो गई कि एसी के सामने बैठे हो, जब तक गर्मी खत्म हो रही है बाहर निकले, लेकिन नहीं, देव शास्त्र गुरु का प्रभाव ऐसा होता है कि जो देव शास्त्र गुरु के प्रभाव में आ जाता है उसके जीवन में कभी कोई वस्तु का अभाव नहीं होगा, बशर्ते इतनी सी बात है कि वह पूरी तरह प्रभावित हो, अधूरी नहीं कि मंदिर में जब तक तो आनंद आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक बार मैं कुछ कर रहा था और एक व्यक्ति बड़ा तल्लीनता से ऐसा ऐसा बैठ के अपना कर रहा था। मैंने कहा क्या भक्त है।